नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आप सभी को जीके विथ पीके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण टॉपिक चल रहा था, उसकी एक क्लास तो हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास ज़रूर देखें। आज हम उसी वर्णमाला परीक्षण टॉपिक की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारे रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था वर्णमाला परीक्षण। इसमें हमने वर्णमाला परीक्षण में बेसिक था जो वो कल की क्लास में देख लिया। आज हम इसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4-5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो है शब्दों का वर्णमाला क्रम से संबंधित। वर्णमाला क्रम। टाइप अगर सेकंड की बात करें तो वह शब्दों में अंतर से संबंधित। अंतर से संबंधित क्वेश्चन। इसमें टाइप नंबर 3 की बात करें टाइप नंबर 3 है विपरीत क्रम। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। टाइप नंबर 4 वो है अर्धरांशों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। और अंतिम टाइप है वो है 5। टाइप नंबर 5 की अगर चर्चा करते हैं तो वो है अक्षरों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, इस वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम कुल मिलाकर 5 टाइप से इसका अध्ययन करेंगे पूरे का 5 भागों में। यानी पहला टाइप है शब्दों के वर्णमाला क्रम। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं शब्दों में वर्णमाला क्रम से संबंधित। फिर टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो है शब्दों में अंतर से संबंधित क्वेश्चन। वर्णमाला परीक्षण में किस प्रकार से क्वेश्चन शब्दों में अंतर से संबंधित पूछे जाते हैं। फिर टाइप नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला में कल हमने बेसिक से चर्चा की थी, ए से लेकर जेड तक जो 26 वर्ण थे उनका प्रत्येक का क्रम और विपरीत क्रम, तो उस पर आधारित इस टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम टाइप 4 की बात करते हैं, वो है अर्धरांशों से संबंधित प्रश्न। जैसे ए से लेकर जेड तक टोटल 26 है, 26 अक्षर है, इनका आधा आधा कर लो, 13 अक्षर है। 1 से 13 और फिर 14 से 26, ये 2 हो गए अर्धरांश। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अंतिम टाइप है वो 5 नंबर टाइप। उसमें हम बात करेंगे अक्षरों की श्रृंखला दी हुई होगी प्रश्न में, उस श्रृंखला में से ही अक्षरों को छांटना। इस प्रकार इस पूरी वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक है इसका हम 5 भागों में या 5 टाइप में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए अभी हम शुरू करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है शब्दों में वर्णमाला क्रम से संबंधित। तो हमारा पहला टाइप है शब्दों में वर्णमाला क्रम से संबंधित। टाइप नंबर फर्स्ट
शब्दों में वर्णमाला क्रम। तो अब हम फर्स्ट नंबर टाइप के बारे में उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे निम्न शब्दों को शब्दांश या वर्णमाला, निम्न शब्दों को शब्दांश या वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन हो गया इसका 1 नंबर और 4 नंबर। जैसे कोई शब्द ले लो, राम, श्याम, फिर हो गया पवन, और अंत में 4 नंबर ऑप्शन ले लेते हैं, डॉन। ये 4 हमें ऑप्शन देते हैं। और क्वेश्चन है हमारा पहला हम टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट। वो टाइप है शब्दों में वर्णमाला क्रम, यानी ये 4 शब्द दिए हुए हैं, उनको वर्णमाला क्रम के आधार पर, यानी इन चारों में से पहला कौन सा शब्द लिखा जाएगा, फिर 2 नंबर कौन सा, 3 नंबर कौन और 4 नंबर कौन सा शब्द लिखा जाएगा, इनको क्रम से हमें व्यवस्थित करना है। तो साथियों, इनको क्रम से हम व्यवस्थित करते हैं। इनको व्यवस्थित करने के लिए पहला तो हमें, कल हमने चर्चा की थी, ए से लेकर जेड तक जो पूरी वर्णमाला है उसका क्रम हमें याद होना आवश्यक है। तो इसमें पहला नाम दिया हुआ है राम। इन सब की अगर चर्चा करें तो इनमें फर्स्ट जो वर्ण है, इसमें आर, इसमें एस, इसमें पी, इसमें डी। अगर बात करते हैं प्रत्येक की क्रमांक की, तो देखो ये राम, आर की अगर बात करें तो यह कितने नंबर आता है वर्णमाला में, 18 नंबर पर। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। फिर एम की बात करें तो कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। और फिर दूसरा है श्याम। एस की बात करें तो यह 19 नंबर पर आता है। फिर वाई की बात करें तो यह 25 नंबर पर आता है। और ए की बात करें तो 1 नंबर पर, और एम की बात करें तो 13 नंबर पर। फिर हमारा तीसरा है पवन। पी की बात करते हैं, 1 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, पी 16 नंबर पर। और फिर है 4 नंबर ऑप्शन है, वो है डॉन। डी कितने नंबर पर आता है वर्णमाला में, 4 नंबर पर। ओ 15 नंबर पर, और एन 14 नंबर पर। तो ये तो हो गए इनका क्रम। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, शब्दांश यानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे पहला कौन सा वर्ड आ रहा है उनको पहला लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रम में कौन आ रहा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखो पहला जो अक्षर है वो 18 नंबर पर है, इसमें 19 पर है, इसमें 16 पर है, और इसमें 4 नंबर पर है। तो ये पहला 4 नंबर वाला आएगा। जैसे डॉन पहला। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर 18, 19 और 16, तो कौन सा आएगा। और फिर बात करते हैं इन दोनों में से, तो ये राम पहला आएगा।
और फिर बात करते हैं अंत में श्याम। तो क्वेश्चन पूछा गया क्या था कि निम्न शब्दों को शब्दांश या वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अब इनको चारों को व्यवस्थित अगर करेंगे तो इनमें पहला कौन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 4 नंबर ऑप्शन पहला आएगा। उसके बाद पवन व 3 नंबर ऑप्शन, फिर 1 नंबर ऑप्शन और फिर 2 नंबर अंत में। तो यह था इनका व्यवस्थित क्रम। इसी आधार पर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे देखो एक उदाहरण है, निम्न शब्दांशों को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा अंत में कौन सा वर्ण आएगा, वर्ण या शब्द आएगा। जैसे इसके ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, हीरा, सेकंड मीरा, और फिर बात करते हैं लीला, हीरा, मीरा, लीला और कविता। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में पूछा किया गया है कि निम्न शब्दांशों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा अंत में कौन सा वर्ण आएगा। तो हमारी वर्णमाला में पहला टाइप चल रहा है, शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। यह क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें एक कौन सा राइट होगा वो हमें छांटना है। तो सबसे पहले इन चारों का हम क्रम देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, तो एच कितना नंबर आता है वर्णमाला में, एच कितना नंबर पर आता है, एक बार कमेंट करके बताइए। फिर 2 नंबर होगा, तो कमेंट कर दिया होगा। तो अब हम इनके क्रम की बात करते हैं। तो एच 7 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, आर 18 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, आई 9 पर, आर 18 पर और ए का क्रम होता है 1 नंबर। फिर एल की बात करते हैं तो 12 नंबर, आई वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, ए का क्रम क्या है वर्णमाला में 1 नंबर। फिर के की अगर बात करें तो 11 नंबर, ए 1 नंबर, वी की बात करते हैं तो 22 नंबर, आई की बात करते हैं तो 9 नंबर पर आता है, टी की बात करते हैं 20 नंबर पर और ए की बात करते थे 1 नंबर। यह तो इनका वर्णमाला में क्रम है। जैसे वर्ण ए से लेकर जेड तक जो टोटल 26 डिजिट होते हैं वर्णमाला में, ए से जेड तक, इनमें पूरी में एच 7 नंबर पर आता है, आई 9 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, इस प्रकार ये चारों हैं। और अब हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले इन चारों ऑप्शनों को व्यवस्थित कर देते हैं। फिर दूसरा पूछा है कि अंत में कौन सा वर्ण आता है। तो देखो इनमें पहला है 7 नंबर पर,
इसमें 12 पर, 13 और इसमें 11 पर। तो पहला ही पहला तो आएगा 1 नंबर ऑप्शन, हीरा शब्द है वो। और फिर देखते हैं, ये तो कट गया, फिर 3 में से 3 में पहला कौन आएगा, जो ये कविता है वो। और उसके बाद इसमें 13 नंबर पहला आ रहा है, फिर 12 तो ये आएगा लीला है जो। और फिर अंत में आएगा मीरा। तो क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा गया है कि अंत में कौन सा वर्ण आएगा, तो इसमें अंत में कौन सा आ रहा है, मीरा। तो ऑप्शन में मीरा कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीरा। तो यह हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है शब्दों में वर्णमाला क्रम। तो हमने एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, या आप चाहे जितने उदाहरण बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे इनमें जो वो क्रम है वो बदलते जाओ या शब्द लिखते जाओ और बदल। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्रम। यह वर्णमाला परीक्षण का फर्स्ट टाइप था, और अब देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है वर्णमाला क्रम का शब्दों के मध्य अंतराल। शब्दों के मध्य अंतराल। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक बार एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो शब्द नोवेल। शब्द नोवेल में ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षरों का अंतराल है, अक्षरों का अंतराल है जितना अल्फाबेट यानी वर्णमाला में, जितना अंतराल वर्णमाला में है। यह है क्वेश्चन। और इसके अगर ऑप्शन की बात करते हैं, एक युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म और उपयुक्त सभी। तो अब हम इसके आंसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप है शब्दों के मध्य अंतराल। तो क्वेश्चन है, शब्द नोवेल में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षरों का अंतराल है जितना अंतराल वर्णमाला में है। तो देख लेते हैं नोवेल का क्रमांक, वर्णमाला में इसका क्या क्रम है। जैसे अगर इसमें पहला वर्ण अक्षर है वो एन, एन वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, और वी 22 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर, और एल 12 नंबर पर। अब इसमें पूछा गया है कि नवल शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षरों का अंतराल है जितना अंतराल वर्णमाला में उन अक्षरों के बीच में है। तो देखो, जैसे एन और वी, एन 14 नंबर है, सॉरी एन और ओ, एन और ओ के बीच में कोई वर्ण नहीं आता है। वर्णमाला जैसे ए से शुरू करते हैं, तो देखो
वर्णमाला में अगर एन की बात करते हैं तो ये रहा एन, और एन के बाद ओ आया हुआ है, तो इनके बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आता, एन के तुरंत बाद ओ आता है, और ओ से पहले वर्णमाला में एन आता है। तो एन का अगर बात करें तो 14 नंबर और ओ 15 नंबर पर। तो इसी प्रकार इसमें आए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया शब्द युग्म, ठीक है। फिर बात करते हैं वी और ई। वी 15 नंबर, ई 22 नंबर, इनका कोई मेल नहीं है। फिर एल की बात करते हैं तो एल है 12 नंबर, 12 और 5 में ही कोई नहीं अंतराल है। लेकिन फिर देखते हैं इसमें कितना है, तो इनमें तो कोई शब्द युग्म नहीं है वर्णमाला के अनुसार। इनमें केवल एन के बाद ओ आया हुआ है, जो वर्णमाला में एन के बाद ओ आता है। तो इनमें कितना है शब्द युग्म? केवल एक। वो कौन सा है? एन ओ। तो ये हमारा दूसरा टाइप था वर्णमाला का, शब्दों के मध्य अंतराल। तो हमने देखा शब्द नॉवल में ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतना ही शब्दों का अंतराल है जितना अंतराल वर्णमाला में है। इसी प्रकार एक दो और देख लेते हैं इसी टाइप के उदाहरण। अब हम देखते हैं कि शब्द एप्पल में शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रश्न। शब्द एप्पल में ऐसे कितने शब्द युग्म है उन जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना वर्णमाला में अंतर है। तो हम देखते हैं एक युग्म, दो युग्म और तीन युग्म, चार युग्म। ये तो इसका ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम देखते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार हम देख लेते हैं एप्पल को व्यवस्थित करके। तो इसमें देखो ए की अगर बात करें तो वर्णमाला में ए का क्रम होता है 1 नंबर। पी की बात करते हैं तो इसका होता है 16 नंबर। इसका भी 16 पी का, एल का 12 नंबर और ई का 5 नंबर। तो देखते हैं कि 1 और 16 के बीच में तो बहुत अंतराल है। 16 और 16 तो सेम ही हो गए, और 16 और 12 में बीच में वर्ड और आते हैं, 12 और 5 में आते हैं। लेकिन ध्यान से देखो ए पी पी एल ई, यानी ए और ई के बीच में कितने का अंतराल है? 3 का। वैसे ही वर्णमाला लिखते हैं, देखो ए बी सी डी ई एफ। यहाँ देखो ये तो ए, ये ए, फिर ई की बात करते हैं तो ये ई। इनके बीच में कितनों का अंतराल है? 1 2 और 3। और यहाँ पर ही देखो 1 2 और 3, यानी ए और ई एक शब्द युग्म में आए हुए हैं। जैसे जिस प्रकार ये वर्णमाला में उसी प्रकार इस वर्ड में। तो इस पूरे वर्ड में कितने शब्द युग्म है? केवल एक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या एक युग्म है। तो इसी प्रकार आप और भी उदाहरण बना सकते हैं, या वर्ड चेंज करो और फिर उसको शब्द को लिखकर उसका क्रम देखो, और क्रम अगर वर्णमाला में सही मिल रहा है तो उसमें कितने 2 3 4 शब्द युग्म हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप आज हमने 2 टाइप की बात कर ली है। तो दोनों टाइपों को एक बार अच्छी तरह से देखना, और फिर इसके खुद 2 3 उदाहरण और बनाकर, उदाहरण में क्या करना है, केवल एक ये जो वर्ड दिया हुआ है एप्पल है जैसे नॉवल है, इनके स्थान पर दूसरा वर्ड लिखना है और उसको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसी प्रकार इनके और उदाहरण करके प्रयास करना। और नेक्स्ट जो 3 टाइप बचे हैं वर्णमाला परीक्षण में, हमने अभी चर्चा कर रही थी कि 5 भागों यानी 5 टाइप में इस अध्याय का हम पूरा करेंगे। तो 2 टाइप तो हमने पढ़ लिए, बाकी कितने टाइप रहा? 3 टाइप रहे। वो टाइप हम नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको देखकर अध्ययन कीजिए।